Hello बच्चों, let's see the question. Our question says consider the following statement. हमको कुछ स्टेटमेंट गिवन है और हमको 4 ऑप्शन गिवन है. हमको क्या करना है? चूज द ऑप्शन कंटेनिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जिसमें सारे के सारे क्या हों बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हों. ठीक है, तो हम लोग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है? लोअर द टैक्सॉन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक डेट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर. है ना कि लोअर टैक्सॉन में जो कैरेक्टर होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कैरेक्टर को ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं. ऑप्शन बी में बताया गया है ऑर्डर इज एजेंबल ऑफ जेनरा विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. ऑप्शन सी में बताया गया है कैट एंड डॉग आर इंक्लूड इन सेम फैमिली. और फैमिली का नाम क्या दिया गया बेटा? फेलिडी. ठीक है, और क्या बताया गया हमको? 4 ऑप्शन में, 4 स्टेटमेंट में, उसमें बताया गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस बाय कैरोलस लिनियस. और हमको कुछ ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है. ठीक है, तो अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की बेटा, की कॉन्सेप्ट की, तो जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है ना, क्या होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की? टैक्सोनॉमिक हायरार्की कोई पढ़ता है, कोई टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ता है, तो आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर लेना. हायरार्की, ओके. तो ये क्या होती है? जब हमें ऑर्गेनिज्म का क्या करना था बेटा, क्लासिफिकेशन करना था, तो एक उनको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर पे प्लेस करते हैं, है ना. असेंडिंग ऑर्डर पे प्लेस करते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेक्टोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं. उसमें कुछ कैटेगरी होती हैं बेटा. वो कितनी कैटेगरी होती हैं? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती हैं. कितनी? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती हैं. 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हो जाएंगी. 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी में कौन कौन सी आती हैं? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी में जो होती है सबसे बेसिक होती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीसीज बोलते हैं. स्पीसीज से स्टार्ट करते हैं, ये सबसे बेसिक होती है. ठीक है, स्पीसीज हो गई. उसके बाद क्या होता है हमारा? जीनस होता है. उसके बाद क्या होता है? फैमिली होती है. फैमिली के बाद क्या आता है? ऑर्डर आता है. ऑर्डर के बाद बेटा क्या आएगा? क्लास आएगा. ऑर्डर के बाद क्या आएगा? क्लास आएगा. क्लास के बाद क्या आता है? फाइलम या डिवीजन आता है. फाइलम या डिवीजन आता है. और इन सब के बाद जो सबसे बड़ा होता है वो क्या आता है? किंगडम आता है. किंगडम होता है. ठीक है, तो जो स्पीसीज है ये क्या है? बेसिक है. और ये क्या है? किंगडम क्या है? हायर. यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये कहती है हायर यूनिट. ये है हायर यूनिट. और ये क्या है? बेसिक यूनिट. ये क्या है? बेसिक यूनिट. ओके, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे? हाईलाइट कर लेंगे. ये बेसिक हो गई, ये क्या हो गई? हायर हो गई. अब देखो बेटा, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, तो हमारे जो सिमिलर कैरेक्टर होंगे वो कम होते चले जाएंगे. ठीक है, सिमिलरिटी कम होती चली जाएगी, डिसिमिलरिटी बढ़ती चली जाएगी, यानी डिफरेंसेस बढ़ते चले जाएंगे, सेम कैरेक्टर कम होते चले जाएंगे. ठीक है, अब स्पीसीज से बड़ा क्या है बेटा? जीनस है. यानी जो स्पीसीज के कैरेक्टर होंगे वो किसके अंदर आएंगे? जीनस के अंदर आएंगे. जीनस के कैरेक्टर फैमिली के अंदर आएंगे. फैमिली के कैरेक्टर ऑर्डर के अंदर आएंगे. और ऑर्डर के कैरेक्टर क्लास के अंदर आ जाएंगे. और क्लास के कैरेक्टर फाइलम और डिवीजन के अंदर आ जाएंगे. ठीक है, फाइलम वर्ड जो यूज करते हैं हम लोग एनिमल के क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं. डिवीजन वर्ड जो प्लांट के क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं. और जो फाइलम और डिवीजन के कैरेक्टर आएंगे वो बेटा किंगडम के अंदर आ जाएंगे. ठीक है, तो देखो जो स्पीसीज और जीनस है पास पास में, तो ये दोनों सिमिलरिटी शो करेंगे. अगर हम आपसे बोलें कि स्पीसीज और किंगडम क्या सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है. स्पीसीज तो किंगडम सिमिलरिटी शो नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना, ये होगी बात. अगर यहीं पे हम बात करें बेटा बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, किसी बायोनोमियल नोमियल नोमेनक्लेचर की, नोमेनक्लेचर की. अब इसको आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है, यहाँ पे बायो का मतलब होता है बेटा लाइफ. क्या होता है? लाइफ. लाइफ में मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम क्लासिफिकेशन करेंगे. अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं. ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं.
तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? हमारे कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? कैरोलस लीनियस साहब ने हमको ये क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने ऑर्गेनियम के नाम को दो वर्ड से जोड़ के रखा था, है ना, दो वर्ड से बोला कि दो वर्ड से बना हुआ होता है। पहला वर्ड अगर हम एग्जाम्पल लें तो इन्होंने क्या बोला था बेटा? एग्जाम्पल मैं टाइगर का लेता हूँ, है ना, टाइगर का लेता हूँ। ये टाइगर यानी शेर का ये क्या है? टाइगर सॉरी, चीता का ये क्या है? कॉमन नेम हो गया। ठीक है, ये क्या है? कॉमन नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया है। ठीक है, ये तो कॉमन नेम हो गया जो सभी जानते हैं, ठीक है, सभी बुलाते हैं इससे। अब अगर बात करें हम इसके साइंटिफिक नेम की, किसकी? साइंटिफिक नेम की, तो वो क्या होगा? अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें हम लोग, साइंटिफिक नेम की, तो इसका कुछ अलग हो जाएगा। अलग क्या होगा? देखो, जो इसका साइंटिफिक नेम होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस। क्या बोलते हैं बेटा? पैंथेरा टिग्रिस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर आपने पी तो बड़ा लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, और टिग्रिस में टी आपने छोटा लिख दिया। तो बेटा ये रूल होता है। क्या होता है? रूल होता है कि पैंथेरा टिग्रिस क्या है ये, मतलब जो पहला वर्ड जो होता है बेटा वो क्या होता है? जीनस होता है। जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो स्पीसीज एपिथेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या है? स्पीसीज या स्पीसीज एपिथेट बोलते हैं, है ना। जीनस को जेनेरा एपिथेट बोलते हैं या जेनेरिक एपिथेट बोलते हैं। तो ये दो नाम हो गए, कौन कौन से? एक पैंथेरा और पैंथेरा और टिग्रिस। तो पैंथेरा वर्ड क्या डिनोट कर रहा है? जीनस को, और टिग्रिस वर्ड क्या डिनोट कर रहा है? स्पीसीज को। ये क्या है? साइंटिफिक नेम है किसका है बेटा? ये टाइगर का, टाइगर कॉमन नेम हो गया। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। ठीक है, हमारे पास टेक्सोनॉमिक हायरार्की में कितनी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती हैं जो कि क्या करते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। बेसिक यूनिट की बात करें स्पीसीज हो गई, हायर यूनिट की बात करें किंगडम हो गई। और जो कैट होता है, एक और मैं आपको बताऊंगा, जो कैट होता है और डॉग होता है। कैट की अगर फैमिली की बात करें बेटा, कैट की अगर फैमिली की बात करें और डॉग की फैमिली की बात करें, ये किस परिवार से बिलोंग करते हैं? ठीक है ना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर कैट और डॉग ये किस फैमिली के होंगे मेंबर? तो देखो बेटा, जो कैट होगी उसकी फैमिली क्या होती है? फेलिडी होती है। क्या होती है? फेलिडी या फेलिडाई। ठीक है, और कैट की सॉरी डॉग की क्या होती है? कैनिडी। क्या होती है? कैनिडी। ये क्या होगी? डॉग की होगी, और फेलिडी क्या होगी? कैट की होगी। ठीक है, तो अब आप देखो, कैट की फैमिली क्या होगी? फेलिडी। डॉग की फैमिली होगी कैनिडी। अब हम लोग इसमें ऑप्शन में देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अभी जस्ट आपको मैंने बताया था जो पास पास होंगे, सपोज स्पीसीज और जीनस पास पास हैं तो ये ज़्यादा सिमिलरिटी शो करेंगे। ये क्लियर है ना? ठीक है। हाँ, तो लोअर द टैक्सॉन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक डेट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। जो लोअर होंगे, लोअर मान लो स्पीसीज जीनस, ये दोनों सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ स्पीसीज और किंगडम सिमिलरिटी शो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। स्पीसीज क्लास सिमिलरिटी शो करेंगे क्या? उतनी शो नहीं करेंगे जितना स्पीसीज और जीनस शो कर रहा है ना। जो पास पास होगा वो ज़्यादा सिमिलरिटी शो करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारा? लोअर द टैक्सॉन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक डेड मेंबर विद इन द शेयर टैक्सॉन। तो ये बात हमारी कैसी होगी बेटा? सही होगी। अगर ऑप्शन बी की स्टेटमेंट बी की बात करें तो उसमें क्या दिया गया है? ऑर्डर द एसेंबल ऑफ जेनरा विद इन एग्जिबिट द फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। ऑर्डर इज द एजेंबलेंस ऑफ जेनरा विच एग्जिबिट द फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। देखो, जो जेनरा है यानी जो जीनस है, और ये ऑर्डर है, ठीक है, ये क्या फ्यू सिमिलर कैरेक्टर शो करते हैं? हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है? और देखो, थर्ड स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, कैट एंड डॉग आर इंक्लूड द सेम फैमिली। कैट और डॉग क्या सेम फैमिली से इंक्लूड किए जाते हैं? ये बात हम गलत है। ये बात गलत है क्योंकि इनकी सेम फैमिली नहीं होती है। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस। ये बात सही है, कैरोलस लिनियस के द्वारा क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमसे? ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट में लोअर द टैक्सॉन, ये बात भी सही थी हमारी, है ना। तो रॉन्ग कौन सा हो गया? ऑर्डर इज रिजेम्बलेंस ऑफ जेनरा। क्या ऑर्डर जो होता है वो जेनरा को रिजेम्बलेंस करता है? रिजेम्बलेंस करता है? नहीं भाई, ये ऑर्डर फैमिली को रिजेम्बलेंस करता है ना।
रिजेम्बलेंस या रिजेम्बलेंस करता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे ऑर्डर और जेनरा दे दिया, अगर यहाँ पे ऑर्डर और फैमिली दिया होता तो स्टेटमेंट कैसा हो जाता, सही हो जाता, ठीक है। तो हमारे स्टेटमेंट कौन कौन से गलत हो गए बेटा, सेकंड स्टेटमेंट और कौन से, थर्ड स्टेटमेंट। अब हमको ऑप्शन में देखना है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट कहाँ पे दिए गए हैं, ये कैसे हमारे रॉन्ग है, ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट कैसे हो गए, रॉन्ग हो गए। अब आप देखो, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ हमको ऑप्शन सी में दिया गया है ना, ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी ये तो रॉन्ग है, बट हमसे रॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से राइट हो जाएंगे, बट एक्चुअल में कैसे हैं, रॉन्ग हैं, ठीक है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।